thing I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household, and I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द स्पोर्ट. एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो वो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. So that's when I thought कि यार if you keep going up, you will obviously make a career out of this at some stage, because you are totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं, but मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. क्लैरिटी थी कि यही करना है. And I went ahead with it. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते when I ended up playing under-19 India, that's when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under-19 tour, and that was to England. तो वो जो tour fee मिला, उसके बाद my father opened an account for me, जाके joint account खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा realize हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा path इधर जा सकता है. As an individual, I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहां से I think वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste of my time. Whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ, पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ. जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ, तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था. मैं बसों में जाता था. एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए. साइकिल भी थी मेरी. साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मडगाड़. कैरियर में किड बैग ठूस के और फिर उस पे जाता था. फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैक साइड में डाले होते हैं, तो उस पे भी जाता था. बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी. बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट. ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर, और उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था. ही हैड अ चेंबर. सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी. वरना बस, ऑटो, ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था. डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया. हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था. हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे. हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या है, स्टाफ है. बोले किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया. वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे. मैं उतर गया बस से. मैं कहा भाई भागो यहाँ से. तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया. नहीं, मैंने देखा बहुत होते हुए. उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार. उनसे वापस काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे. मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था. हाँ. तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था. तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए. हाँ. तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा. बहुत दिन चलता गया. एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए. फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए. मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, आप टिकट लेनी पड़ेगी. यार वो टाइम था यार. मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी. लो जी, चहल यहाँ भी आ गए. हेलो भैया फ्रॉम होम. ये नहीं मानेगा. अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है. कोई बात कर रहा हो बीच में, इसका कमेंट जरूर आए. भाई ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे. इसके घर नहीं आना वापस.
ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके। अरे मैंने इसका एक वीडियो देखा,